वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 सितंबर 2020 और 9 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया गया है? तो अभी 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सबसे पहले माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया क्यों जाता है। तो व्यक्तियों, समुदायों और समाज के लिए साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 सितंबर को ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? तो इसको यूनेस्को मनाता है। कौन? यूनेस्को। अब यूनेस्को मनाता है तो पहले तो यूनेस्को की फुल फॉर्म याद कर लीजिए। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? ऑड्रे अजौले। कौन है? ऑड्रे अजौले। अच्छा, इस बार के अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय भी आपको याद रखना है। इस बार का विषय है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये विषय भी आपको याद रखना है। इस बार के अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का ये विषय है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, साक्षरता की बात है तो अभी सीएसओ ने सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसने राष्ट्रीय साक्षरता रिपोर्ट जारी की है और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाएंगे इस रिपोर्ट से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय साक्षरता रिपोर्ट है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने अलग से ऑडियो बना दिया है, इस ऑडियो को आप सुन लीजिए। ये जो सीएसओ ने राष्ट्रीय साक्षरता रिपोर्ट जारी की है इसका अलग से मैंने ये ऑडियो बनाया हुआ है। इस ऑडियो को आप सुन लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन करके एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन सकते हो। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अभी मैंने सीएसओ के बारे में बताया है। इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहते हैं, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये एक और रिपोर्ट जारी करता है हर 3 महीने के बाद। ये जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लेयर करता है। जो अभी हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट डिक्लेयर की गई है -23.9%। इसके बाद बहुत ज्यादा जीडीपी वर्ड चर्चा में आ गया है, इसको भी सीएसओ जारी करता है। एक्चुअल में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये क्वार्टरली डिक्लेयर की जाती है, यानी कि हर तिमाही पर इसको जारी किया जाता है। तो इस बार के फाइनेंस ईयर में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये -23.9% रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जीडीपी ग्रोथ रेट आप सुनते रहते हो, जीडीपी वर्ड भी सुनते रहते हो, कभी आपने सुन के सोचा कि हमारी लाइफ पर जीडीपी ग्रोथ का असर क्या पड़ता है? कभी एक बार भी सोचा कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना भी परसेंट हो जाए, कितना भी घट जाए, कितना भी बढ़ जाए, इसका हमारी लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है? तो जीडीपी के बारे में भी मैंने अलग से ये वीडियो बनाया हुआ है। जीडीपी के बारे में पूरा डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। जीडीपी क्या होती है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीडीपी का हमारी लाइफ पर इंपैक्ट क्या पड़ता है, इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जीडीपी वीडियो करके नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर मसाकोई को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो जमैका में आर मसाकोई को भारत का नया उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है आर मसाकोई और इन्हीं को जमैका में भारत का नया हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। अब जमैका तो आप मैप में देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो छोटा सा आपको दिख रहा है
यही है जमैका। जमैका की कैपिटल क्या है? किंगस्टन। जमैका की करेंसी क्या है? जमैकन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया है? तो अभी 8 सितंबर को विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन वर्चुअली किया गया है और इसमें 149 देशों के 26,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, इसका आयोजन ISA ने किया है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में की थी। ये क्या है? जो हमारी कर्क रेखा और मकर रेखा है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच में जितने भी देश पड़ते हैं इनका एक गठबंधन है। एक्चुअली होता क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सनलाइट सबसे ज्यादा पड़ती है, तो ऐसी सनलाइट का यूज करके सौर ऊर्जा का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए, इसलिए यह बनाया गया ISA। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसकी घोषणा की थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम में। कहां पे? गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो अभी जो CSO की रिपोर्ट आई है, इसके बारे में अभी मैंने बताया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे भारत में सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। CSO की जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसका अलग से ये ऑडियो है, इसको पूरा सुनिए। इस रिपोर्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैंने सेपरेट ऑडियो बनाया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य में रही है। और जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला ऑप्शन यहां पे बिहार लिखा दिखेगा। आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखोगे बिहार पे टिक करके चले जाएंगे और हो जाएगा क्वेश्चन गलत। जो CSO ने रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे कम साक्षरता आंध्र प्रदेश में है। अब आंध्र प्रदेश में है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? 10 कैपिटल है। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। 10 कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश में 3 नई योजनाएं शुरू हुई हैं। एक योजना है आसरा, एक योजना है संपूर्ण पोषण और एक है विद्या कनुका। तो ये 3 योजनाएं आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। ये स्लम एरिया में हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए थी। आंध्र प्रदेश में नवरनालू पेदलांदी की कार्यक्रम शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में निगा ऐप और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुई। अच्छा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। यह आपको याद रखना है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश के 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हर बार मैं आपको बताता हूं। एक श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिरे मेंजेल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जिरे मेंजेल ये एक फिल्म निर्देशक थे और ऑस्कर विनर फिल्म निर्देशक थे। अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे जिरे मेंजेल और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ कहां हुआ है? तो अभी गुजरात में कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो कोविड-19 विजय रथ हैं, ये हर जिले में जाएंगे और कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। अब गुजरात में इनका शुभारंभ हुआ है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात में सरदार सरोवर डैम है, गुजरात में नल सरोवर लेक है और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है। और गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। और गुजरात का सुरेंद्र नगर जो है उसमें एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। और ये मैं आपको हर बार बताता हूं, सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे इंडिया में गुजरात टॉप पर है। सेकंड नंबर पे है महाराष्ट्र। गुजरात की पुलिस इंडिया की पहली ऐसी पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होते हैं? ये ए गन्स होते हैं, इनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ और गुजरात में उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का बिरुधुनगर जिला पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है? तो बिरुधुनगर जिला ये तमिलनाडु का जिला है और ये भारत का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बन गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
डिजिटल अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? यहाँ पे जितने भी उद्योग हैं, जितने भी कारखाने हैं, इनमें जो लेन देन होता है, पैसे का लेन देन पूरी तरह से डिजिटली होता है। इसीलिए ये भारत का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला बना है। अब तमिलनाडु में है, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना अभी तमिलनाडु में की जाएगी। अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अभी तमिलनाडु से रिलेटेड, मछली के उत्पादन में तमिलनाडु अब टॉप पर पहुंच गया है। पहले गुजरात टॉप पर था, लेकिन गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु अब मछली के उत्पादन में टॉप पर पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की है? तो अभी व्हाट्सएप ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाने के लिए सीपीएफ के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब सीपीएफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? साइबर पेस फाउंडेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? साइबर पेस फाउंडेशन। और इसी के साथ व्हाट्सएप ने साझेदारी की है। अब सीपीएफ की स्थापना कब हुई? 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विनीत कुमार। कौन है? विनीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट किसने जारी की है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू। इन्होंने द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये देश में स्वास्थ्य और पोषण पर तैयार की गई एक रिपोर्ट है। देश में जो स्वास्थ्य का क्या लेवल है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है और पोषण की क्या स्थिति है, इसके बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है इस रिपोर्ट में। और इसको जारी किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, एक चीज आप याद कर लीजिए, पूरे 2020 में जितने भी G20 की बैठकें हुई हैं सारी सऊदी अरब में हुई हैं। चाहे वो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हो, G20 रक्षा मंत्रियों की बैठक हो, कोई सी भी बैठक हो, सारी सऊदी अरब में हुई है। ये एक कॉमन आंसर आप याद कर लीजिए। तो अभी G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है और ये भी सऊदी अरब में हुई है। और इस बार का जो G20 समिट है ये भी सऊदी अरब में होना है। अच्छा, सऊदी अरब की बात है तो ये है मैप में सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। और सऊदी अरबिया के प्रेजेंट टाइम पे किंग कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ कहां हुआ है? तो अभी लखनऊ में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस का शुभारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस। इसमें क्या है? इसमें अगर लखनऊ में कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव होता है और वो अपने आसपास के एरिया को सैनिटाइज कराना चाहता है तो उसको सिर्फ एक कॉल करनी है। एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर सिर्फ एक कॉल करनी है, उसके एरिया को सैनिटाइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अभी डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए स्क्रैम जेट तकनीक का सफल परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। स्क्रैम जेट तकनीक ये क्या होती है? तो ये एक मानव रहित विमान होता है और इसकी जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड की 6 गुनी होती है। ये एक मानव रहित स्क्रैम जेट वाहन है और इसकी स्पीड साउंड की स्पीड की 6 गुनी होती है। और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण अभी डीआरडीओ ने किया है। और कहां पे किया है? उड़ीसा के व्हीलर द्वीप पर। और आपको पता है व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। ये संस्कृत में है और इसी को इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को और बेहतर करने के लिए 2 लोगों को भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। एक है क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और एक है लीसा सिंह। इन दोनों को भारत में अपना व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों।
अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पत्रिका द्वार का शुभारंभ कहां किया गया है? तो अभी पत्रिका द्वार का उद्घाटन किया गया है जयपुर में। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जितने भी बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस हैं उन्होंने जयपुर में एक पत्रिका द्वार बनाया है, जैसे राजस्थान पत्रिका है, इन सब ने मिलकर एक पत्रिका द्वार बनाया है जयपुर में, और इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3रा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी वियतनाम की कैपिटल हनोई में 3रा वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने विद्या कनुका योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इस ऑडियो को आप जरूर सुनना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ऑडियो है और यहां से कई क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, इस ऑडियो को आप जरूर सुनना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।